चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, धनतेरस का पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हमें धनतेरस के दिन यही चाहिए कि सुबह हम सूर्योदय से पहले जल्दी उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हमें जहाँ पे जैसे अपने घर का जो मंदिर है हम वहाँ पे हम रोज़ जैसे पूजा करते हैं, तो रोज़ हमें धनतेरस से पहले ही सफाई कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले हम भले वैसे तो रोज़ मंदिर हमारा स्वच्छ ही रहता है, साफ ही रहता है, लेकिन आज के दिन विशेष हमें सफाई करनी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन हम गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की स्थापना करते हैं, हम नया विग्रह लाते हैं, मूर्ति लाते हैं। तो आज के ही दिन हम विराजमान कराते हैं। तो आज के बाद हम विशेष सफाई नहीं करते अपने मंदिर की, क्योंकि हम आज बड़ी विशेष सफाई करते हैं, वहाँ पे नया आसन बिछाते हैं, सब कुछ हम अपने मंदिर में चेंज करते हैं। और एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन हमें विष्णु भगवान जी का पूजा जो हम करते हैं लक्ष्मी जी के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ। क्योंकि अगर हम केवल गणेश जी और लक्ष्मी जी की ही बस हम पूजा करेंगे तो इससे ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए हम विष्णु भगवान जी की पूजा ज़रूर आज के दिन करें। और हमें ये भी चाहिए कि आज के दिन धन्वंतरी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम अपने लक्ष्मी माता जी और श्री विष्णु भगवान जी के समक्ष धन्वंतरी भगवान जी का अगर आपके पास विग्रह हो या मूर्ति हो तो आप मूर्ति रखें, विग्रह रखें, या नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में हम ऐसे ही एक यंत्र बनावें। देखिए जैसे ये ओम हम बनाएं। ओम जो होता है आप सभी को पता होगा कि ओम अपने आप में पूर्ण होता है यंत्र, तो इसलिए हम ऐसे बनाएं। और देखिए हम चारों तरफ ये रखे हैं, चावल का आसन दिए हैं, तो एक आसन पे हम धन्वंतरी भगवान को विराजमान कराएंगे, ये सुपारी का, और वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पण किए हैं भगवान जी के ऊपर। तो ऐसे हम विराजमान करा दिए हैं जल से शुद्ध करके, नहला के। और इसके बाद हम गणेश भगवान जी के समक्ष, लक्ष्मी माता जी के समक्ष हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, ये ओम के ऊपर। ऐसे आज के दिन ऐसे हमें ज़रूर ओम बनाना चाहिए, क्योंकि यंत्र जो होता है बिना ओम के परिपूर्ण नहीं होता। अगर हमारे पास यंत्र न हो तो ऐसे ही ओम बना लें, ये यंत्र का ही स्वरूप है। और भगवान जी के जितने भी आयुध हैं अगर आपके पास हो तो यहाँ पे रखें, जैसा कि हमने शंख रखा हुआ है ऐसे ही। और धन्वंतरी भगवान का आज जो पूजन है विशेष है, आज ही के दिन हमारे धन्वंतरी भगवान का जन्म भी हुआ है, तो इसलिए भी हम धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान का जन्म उत्सव भी मनाते हैं। तो आज के दिन हमें ऐसे दीप प्रज्वलित कर लेने हैं। और इसके बाद हम यही चाहिए हमें कि जो भी सीजनी फल हो हमें फल चढ़ाने चाहिए। और इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम फल चढ़ावें उसे हमें अच्छे से धो के जल से साफ कर लेना चाहिए। तो ये देखिए सीजनी फल है, केला और संतरा और सेब, जो भी आपसे हो पाए हमें ज़रूर आज के दिन चढ़ाना चाहिए। और धन्वंतरी भगवान के समक्ष हमें नींबू और जो भी उपस्थित हो, जैसे नींबू जो है ये औषधि में आता है और धन्वंतरी भगवान हमारे औषधि के ही देवता माने गए हैं, तो इसलिए हमें नींबू और आज के दिन हमें धनिया, तुलसी पत्र, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, ये सब भगवान जी के समक्ष अर्पण करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे ये धन्वंतरी भगवान का जो हम पूजन करते हैं धनतेरस पे, तो इसे
ये बहुत प्रसन्न होते हैं जो जो भी हम सामग्री अर्पण कर देते हैं भगवान जी को, क्योंकि ये हैं हमारे औषधि के ही देवता। तो और आज ही के दिन हम खील बतासे भी हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और मिष्ठान, कोई भी मिष्ठान जो हम अपने घर पे बनाए हों, तो ऐसे ही हमें ज़रूर भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। हमने लड्डू बनाया है तो लड्डू भगवान जी के समक्ष हमने रख दिया भोग, और भगवान जी को हमें फूल ज़रूर अर्पण करना चाहिए ऐसे। और आज के दिन हमें ऐसे ही भगवान जी की विशेष पूजा है। देखिए कितना सहज और सरल पूजा है। ऐसे तो हम और आप भी रोज़ अपने घर में पूजा करते ही होंगे, तो ऐसे ही हमें बिल्कुल सहज और सरल पूजा है, क्योंकि भगवान भाव पे ही रिझते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, आज के दिन हमें दक्षिणा भगवान जी को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और आज ही के दिन हमारे धन्वंतरी भगवान का जो प्राकट्य उत्सव है, तो इनके प्राकट्य उत्सव में हमें जितना हो सके उतना हमें भगवान जी के समक्ष हमें जो भी हो पाए वो हमें भगवान जी के समक्ष लेकर हाजिर रहना चाहिए। और आज के दिन विशेष बहुत लोग ये स्टील खरीदते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, स्टील ना खरीद के हमारे जो धन्वंतरी भगवान हैं इनका पीतल जैसे गोल्ड का स्वरूप माना जाता है। तो आज के दिन हमें सोना चांदी ऐसे में हमें खरीदना चाहिए, सोने का यंत्र खरीदना चाहिए। ना सोने का हो पाए तो हमें चांदी के ही यंत्र खरीदना चाहिए, और सोने चांदी के ही वस्तु हमें आज के दिन खरीदना चाहिए। आज के दिन धनतेरस पे चांदी का जो दिया जाता है ये बहुत विशेष होता है। अगर हम धनतेरस के दिन चांदी का दिया लाएं घर में तो बहुत शुभ माना जाता है। और धनतेरस के ही दिन हम जो दीपावली के दिन हमें दीपक प्रज्वलित करते हैं लक्ष्मी माता जी का, ये सब दिया आज के ही दिन लेना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन हमें झाड़ू पोछा ये भी लाना चाहिए, धनतेरस पे बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा है आज के दिन अगर लावें तो। धनतेरस के दिन हमें माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, गणेश जी, सरस्वती माता जी का, धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान जी का पूजा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज के दिन इन्हीं देवता की विशेष पूजा होती है हमारे धनतेरस पे। तो ये पूजा हमें करनी नहीं भूलनी चाहिए। धनतेरस के ही दिन हमारे भगवान धन्वंतरी भगवान जी का अवतार हुआ है, वो भी समुद्र मंथन के द्वारा हमारे धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ है। एक हाथ में अमृत लेकर और एक हाथ में औषधि लेकर ये प्राकट्य हुए थे, और हमारे सभी देवी देवता बहुत प्रसन्नता से इनका स्वागत किए थे आज ही के दिन, धनतेरस के ही दिन। तो हमें यही चाहिए कि जब इतने भगवान जी का देवी देवता सभी लोग, इवन भगवान विष्णु भी इतना उनका स्वागत किए हैं, माता लक्ष्मी जी, तो हमें भी चाहिए बड़े भाव से हमें धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की आज के दिन विशेष पूजा करें हम। ऐसे देखिए बैठी हुई लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी का हमें विग्रह लाना चाहिए या मूर्ति लाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए धनतेरस के दिन। और हम आज के दिन से ही दीपावली का ये पूजन जो होता है शुरू हो जाता है। और आज के ही दिन एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जो अपना मेन गेट होता है, मेन गेट पे एक बड़ा सा दीपक जलावें, उस दीपक के पास में थोड़ा सा सरसों रखें, वहाँ पे और कुछ मिष्ठान रखें जैसे मिश्री हुआ, चीनी या गुड़, और एक गिलास में या कुल्हड़ में आप जल भी रखें, क्योंकि आज के ही दिन यमराज जी आते हैं और वो यमराज जी के स्वागत में इतना हम करते हैं। अगर जिस घर पे यमराज जी आते हैं या इतना नहीं पाते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। जिनके घर पे अगर ये मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, जहाँ पे मिष्ठान, दीपक और जल रखा होता है।
तो इसका ध्यान दें। और हो सके तो हमें आटे से अपने मेन गेट पे हमें जो ये यमराज जी हैं, यमराज जी का गदा भी बनानी चाहिए, क्योंकि आज के दिन सचमुच भगवान की ये पूजा के साथ साथ धन्वंतरी भगवान जी के साथ साथ यमराज जी भी उस दिन जरूर सबके द्वार द्वार तक आते हैं और इससे उनकी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे ही हमें सबकी पूजा करना चाहिए, जैसे हम करके आप सभी को दिखाए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।